हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सिलरी प्लेन के बारे में समझेंगे कि एक्सिलरी प्लेन होते क्या हैं और इनका किस तरीके से यूज़ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली हम दो प्लेन कंसीडर करते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं तो ये वर्टिकल प्लेन होता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। कोई भी प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है तो सामने फ्रंट व्यू दिखता है, यहाँ टॉप व्यू दिखता है। और जैसा कि हमें पता है, मैंने फिर बार बार बताया है आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो इंक्लिनेशन होता है वो हमारा फ्रंट व्यू में एक्स वाई के साथ मिलता है। तो एक्स वाई का एक रोल होता है प्रोजेक्शन में। ऑब्जेक्ट का वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल होता है वो टॉप व्यू में एक्स वाई के साथ दिखता है। तो एक्स वाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमको इन दो व्यू में क्लियर पिक्चर नज़र आती नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मान लो मैं एक प्लेन इस तरीके से रखता हूं, ये अब ये पेन आप सामने से देखेंगे तो भी वर्टिकल दिखेगा और टॉप से देखेंगे तो भी वर्टिकल दिखेगा। इसका एचपी और बीपी से आप इंक्लिनेशन नहीं देख पाएंगे। तो ये साइड से ही दिख पाएगा। जब आप साइड में जाएंगे तब इसका इंक्लिनेशन एचपी से भी दिखेगा और वीपी से भी दिखेगा। तो इसके लिए आपको साइड प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइड प्लेन कहाँ होगा? इस तरफ। ये भी एक एक्सिलरी प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं इसको। और इसका ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है, एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मली जो हम साइड व्यू यूज़ करते हैं वो साइड प्लेन पर ही बनाते हैं, एक्सिलरी प्लेन पर बनाते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ये मान लें कि यहाँ रखा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है। अब इसको हम वीपी से इंक्लाइन करना चाह रहे हैं। ये जब यहाँ रखा रहेगा तो फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा, जैसा कि हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं कि कोई हेक्सागोनल प्रिज्म में उसको एचपी में यहाँ लाई करा दिया, उसके बाद वीपी से इंक्लाइन करा दिया। तो वही उसी टाइप की प्रॉब्लम है। मान लीजिए हेक्सागोनल प्रिज्म ऐसा रखा है और इसको आपको वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको इंक्लाइन करके फिर व्यू बनाते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन कर दिया। अब इसकी एक्सिस जो है वीपी से इंक्लाइंड है और जो भी फ्रंट व्यू दिखेगा बाद में चेंज शेप का वो बनाएंगे और टॉप व्यू बनेगा वो बनाएंगे। ये ही बात हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम वर्टिकल प्लेन को चेंज कर दें। अभी वर्टिकल प्लेन इस एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम एक ऐसा वर्टिकल प्लेन ले लें जो कि इसको जितना इंक्लाइन करना हो उतने ही इंक्लिनेशन पर दूसरा वर्टिकल प्लेन ले लें। मान लीजिए ये आपने वर्टिकल प्लेन ले लिया, इसका इंक्लिनेशन इसके एक्सिस से उतना ही है जितना ये इंक्लाइंड होना चाह रहा है, जितना हम इसको इंक्लाइन कर रहे थे। तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन लेके जो प्रोजेक्शन बनाएंगे वो भी सेम बनेगा। तो इस तरीके से कभी हम मान लो ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करना नहीं चाहें और
बिना ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किए आप उसका सेम व्यू चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को वहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करते, प्लेन को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए जो प्लेन हम कंसीडर करते हैं वो कहलाते हैं एक्सिलरी प्लेन। अब जैसे ये वर्टिकल प्लेन में रख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने चेंज नहीं किया, वर्टिकल प्लेन लगा रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी काम आएंगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड में ट्रू शेप फाइंड आउट करने के लिए काम आते हैं। तो इस तरीके के प्लेन एक्सिलरी प्लेन कहलाते हैं। और जब यही प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी वीपी हो जाते हैं तो ये प्रोफाइल प्लेन हो जाता है, जो साइड प्लेन जिसको कह सकते हैं, और साइड व्यू बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन हम दूसरा चाहें, जैसे मान लीजिए आपका ये सॉलिड इस तरीके से रखा है और इसको आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस तरीके से इंक्लाइंड बनाना है, तो नॉर्मली तो हम ऐसा ही करते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, इसको इंक्लाइंड करके प्रोजेक्शन बनाते हैं। पर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इससे इंक्लाइंड हो, इस तरीके से अगर हम एक प्लेन कंसीडर कर लें जो इसकी एक्सिस से उतना ही इंक्लाइंड है जितना कि इंक्लिनेशन चाह रहे थे, तो अब ये प्लेन जो होगा वो एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होगा, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। अब वर्टिकल प्लेन और ये वाला प्लेन यूज़ होगा, एचपी की जगह ये यूज़ कर रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, वीपी से तो परपेंडिकुलर है, एक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो ये प्लेन जो होगा ये कहलाएगा एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। अब जो भी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हम इस प्लेन की और वर्टिकल प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको एक्स वाई कंसीडर करेंगे। तो जब भी प्लेन एचपी से परपेंडिकुलर होगा, वीपी से इंक्लाइंड होगा और अपना पर्पस सॉल्व हो रहा होगा, तो इस प्लेन को कहेंगे एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। जब भी प्लेन वीपी से परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होगा, वो कहलाएगा एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। जब ये दोनों से परपेंडिकुलर होता है तो ये कहलाता है प्रोफाइल प्लेन। तो इन प्लेन्स की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसमें हमारी सुविधा बस ये रहती है कि हमको ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ता, हम उसकी बिना पोजीशन चेंज किए सेम व्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम उसको इंक्लाइन करने पर लेते हैं। तो आपको डायग्राम में भी आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमको इस पर बनाना है तो कैसे हम शो करेंगे। तो जैसा कि हम ये बनाते हैं, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये नॉर्मली हम ये एक्स वाई लेते हैं, तो ये वर्टिकल प्लेन होता है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अब हमको मान लो एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के एक परपेंडिकुलर प्लेन कंसीडर कर लेंगे। वो ऐसा भी हो सकता है, ये प्लेन जो होगा ये आपका एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होगा। इसको सीधा बना दें और ये ऐसे बना दें। ये वीपी से इतना थीटा इंक्लाइंड होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये कहलाएगा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है।
अगर हम इसके अलावा दूसरा प्लेन एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, तो एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जब भी बनाना होगा तो आपको इसी में बना के बता देता हूँ। तो आप अगर इस तरीके से कोई प्लेन लेंगे, यहाँ से ये एक्सिलरी है, तो ये HP के परपेंडिकुलर होगा और HP से इंक्लाइंड, VP के परपेंडिकुलर होगा और HP से इंक्लाइंड होगा। ये प्लेन कहलाएगा एक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो ये प्लेन HP से इंक्लाइंड है और VP के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन VP से इंक्लाइंड है, HP के परपेंडिकुलर है। और अगर हम दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर लें, अलग कलर से बना देते हैं इसको, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये यहाँ पर ज़्यादा साफ दिखे, ये वाला प्लेन आप बनाएंगे ना, तो ये आपका प्रोफाइल प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से साइड व्यू हम प्रोफाइल प्लेन पर बनाते हैं, और जब कभी एक्सिलरी इंक्लाइंड और वर्टिकल प्लेन की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी यूज़ करते हैं। तो हम अगले वीडियो में एक कोई प्रॉब्लम लेके काम करेंगे जिसमें साइड व्यू का यूज़ करेंगे या प्रोफाइल प्लेन का यूज़ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।